हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोगों ने अपने नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोगों ने अपना कोस्टल एरिया भी कंप्लीट कर लिया है। ये सब चीज़ें हमने कोस्टल एरिया भी कंप्लीट नहीं किया, हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना अपने आइलैंड ग्रुप्स और हमारा कोस्टल इंडिया। और हमारा क्या कवर करने वाले हैं, हम अपना कोस्टल इंडिया कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी। इसके लिए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में, जो कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में सारा का सारा मटेरियल नहीं मिलेगा। मैंने हर एक बुक में से पूरा कंपाइल करके आपके लिए मटेरियल इकट्ठा किया है, सो दैट आपको अलग अलग रिसोर्सेज पे नहीं जाना पड़े, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके यहीं से निकल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए तो गाइस, अभी पहले हम बात करते हैं अपने आइलैंड ग्रुप्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने आइलैंड ग्रुप्स की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में और जाके समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा अभी पूरा का पूरा, देन मैं आपको मैप पे लेके जाऊंगा। देखो गाइस, जब मैं आइलैंड की बात करता हूँ, जब भी मैं, ये क्या हो गया इसे, चलिए, जब भी मैं, वाई इज पेन नॉट वर्किंग, जब भी मैं आइलैंड्स की बात करता हूं तो आइलैंड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे आइलैंड्स के दो ग्रुप्स हैं, एक जो आपका अरेबियन सी में है, एक कहां पे आपका अरेबियन सी में है, और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल में है। अगर मैं आपको यहां से आपका इंडिया का कोस्टल एरिया बताऊं, कुछ इस तरह से जो बनेगा हमारा, ठीक है, आपका ये है आपका BOB, बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका अरेबियन सी। कुछ आइलैंड ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और कुछ आइलैंड ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं हमारे इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स हैं। टोटल आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टोटल जो आइलैंड्स हैं वो कितने हैं, 247। इंडिया के पास टोटल 247 आइलैंड्स हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टोटल आइलैंड्स जो है वो कितने हैं। अच्छा, अरेबियन सी में जो हमारा आइलैंड ग्रुप है, अरेबियन सी में हमारा जो आइलैंड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल में है उनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा, बट पहले मैं आपको यहां पे चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, सो दैट आप अपने हिसाब से भी नोट्स बनाएं। ये नोट्स जो हैं ये आपको भी बनाने पड़ेंगे, तभी ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। तो अरेबियन सी में कौन सा, यहाँ पे अरेबियन सी में क्या है आपका लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में क्या है आपका अंडमान एंड निकोबार। अभी मैं और मैप से आपको चीजें क्लियर करूंगा, डोंट वरी। अगर मैं बात करूं अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप में वी हैव टोटल 36 आइलैंड्स। यहाँ पे हमारे सिर्फ 36 आइलैंड्स हैं, यानी यहाँ पे टोटल अगर हमारे पास 247 है, 247 में से 36 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दैट मीन्स लक्षद्वीप जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है आपके अंडमान एंड निकोबार से, राइट, समझ में आ रही है। लक्षद्वीप इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल देन अंडमान एंड निकोबार। और अगर मैं अंडमान और निकोबार की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 204 आइलैंड्स हैं। यहाँ कितने आइलैंड्स हैं, 204 आइलैंड्स हैं। वो जो 7 फालतू बच गए वो आगे पीछे कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, छोटे मोटे आइलैंड्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके अरेबियन सी के बारे में गाइस, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लक्षद्वीप में ओनली 25% ऑफ आइलैंड्स आर हैबिटेंट, ठीक है। टोटल 36 है, लेकिन इसमें से सिर्फ 25% ही है जहां पे ह्यूमंस रह सकते हैं या जहां पे ह्यूमंस रहते हैं। तो 36 का अगर मैं 36% निकालूं, 36 का अगर मैं 25% निकालूं, तो 9 से 10 आइलैंड्स हैं ऐसे जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, या जहां पे लोग रहते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लक्षद्वीप के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइज वो ये है कि लक्षद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लक्षद्वीप जो है ये कोरल आइलैंड्स हैं। ये क्या है, कोरल आइलैंड्स है। कोरल क्या होते हैं, कोरल एक क्रिएचर होता है जिसकी एक शेल होती है, वो एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता वो कोरल जो है वो एक लैंड मास ले लेते हैं, वो एक क्या बना लेते हैं, सरफेस बनाते हैं सी के अंदर। तो ये क्या है, ये कोरल आइलैंड्स हैं। इतना सब कुछ आपकी लक्षद्वीप के लिए इनफ है, लेकिन इसके अलावा हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो चलिए,
तो जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि हम अगर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें, आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। इसके अलावा आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम दोनों को एंटरटेन करेंगे। और अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप हमारा यहां से जब मैं इंडिया का मैप बनाता हूं तो यहां पे आपका कहीं लक्षद्वीप पाया जाता है, यहां पे आपके लक्षद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, यहां पे आपके लक्षद्वीप पाए जाते हैं। मैं ऊपर अगर आपको मैप दिखाऊं, ठीक है, ये है आपके लक्षद्वीप, आपके ये लक्षद्वीप है, ठीक है, छोटे छोटे से आइलैंड है। और ये है आपके अंडमान निकोबार, ये देखो काफी कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं, ये छोटे छोटे से आइलैंड है, छोटे मोटे थोड़े से आइलैंड्स हैं यहाँ पे, लेकिन अंडमान निकोबार में अराउंड 204 आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ की बात करते हैं। तो देखो जी, अंडमान और निकोबार को हमने अंडमान लक्षद्वीप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। लक्षद्वीप को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो दो पार्ट्स यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है आपका दैट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं मिनी, ठीक है, मिनी कोय, इसको हम बोलते हैं मिनी कोय, ठीक है। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बोल गया, दिस इज नॉट मिनी कोय, ठीक है। जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं हम AMENDIVE, इसको ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं MNDV, इसको बोलते हैं MNDV। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिनी कोई, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कोई, ये आपका साउदर्न पार्ट है। तो आपके जब मैं लक्षद्वीप की बात करता हूँ इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है, MNDV, और दूसरा क्या पार्ट है, मिनी कोई। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि आपके ये जो मिनी कोई है, मिनी कोय जो आपका पार्ट है आपका लक्षद्वीप का, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इंडियन कॉन्टिनेंट से कितनी दूरी पे है, तो ये 11 डिग्री की दूरी पे है, ठीक है, 11 डिग्री नॉर्थ पे है, 11 डिग्री नॉर्थ पे, ये आपको MCQ आ सकता है, 11 डिग्री नॉर्थ। MNDV जो है वो इंडिया से 11 डिग्री नॉर्थ पे है, और आपका जो मिनी कोय है ये 9 डिग्री नॉर्थ पे है। ये कहाँ पे है, ये 9 डिग्री नॉर्थ पे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है लक्षद्वीप के बारे में, वो सारी की सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी लक्षद्वीप के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं हम अपने दूसरे आइलैंड ग्रुप की तरफ जाते हैं। तो दूसरा आइलैंड ग्रुप जो है हमारा दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो आपका आइलैंड ग्रुप है गाइस, उसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान और निकोबार जो है वैसे तो ये एक ही है, बट हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंडमान इज द साउदर्न पार्ट एंड निकोबार इज द नॉर्दर्न पार्ट। तो जब मैं इस तरह से इंडिया का मैप यहाँ पे बनाता हूँ तो आपको यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिखते हैं, यहाँ से काफ़ी नीचे तक आपके चले जाते हैं ये, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट जो है और ये साउदर्न पार्ट जो है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, और साउदर्न पार्ट्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, निकोबार। अब इनकी भी डिवीजन की गई है, डिवीजन क्या है, अंडमान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अंडमान को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है। जो अंडमान का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न अंडमान। जो इसका मिडिल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिडिल अंडमान, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न अंडमान, ठीक है। क्या बोलते हैं, साउदर्न अंडमान। तो अंडमान की 3 डिवीजन्स मैप में देखेंगे हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, ठीक है। ये पूरा आपका अंडमान निकोबार है, ये पार्ट आप मान लो आपका अंडमान है और ये है आपका निकोबार पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, मिडिल अंडमान, और ये आ जाएगा आपका साउदर्न अंडमान, ये आ जाएगा आपका साउदर्न अंडमान। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आपकी हाईएस्ट पीक जो है अंडमान और निकोबार की जो हाईएस्ट पीक होती है, आप इस मैप के थ्रू देखने का ट्राई कीजिए। अंडमान और निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं सैडल पीक,
पीक, और ये सैडल पीक कहाँ पे है आपकी, सैडल पीक इज इन नॉर्दर्न अंडमान। सैडल पीक कहाँ पे है, नॉर्दर्न अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ पे है गाइस, नॉर्दर्न अंडमान में है। देखो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट हर एक चीज पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने बहुत बहुत इजी तरीके से ये चीज़ें जो है आपको सिंप्लीफाई करके समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे लेक्चर्स को देख पाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउदर्न अंडमान की। साउदर्न अंडमान की बात करते हैं तो जब हम स्टूडेंट साउदर्न अंडमान की बात करते हैं, साउदर्न अंडमान को सॉरी जब हम निकोबार की बात करते हैं, साउदर्न अंडमान तो ये हो गया आपका। जब मैं निकोबार की बात करता हूँ तो निकोबार को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पहला क्या है आपका, ग्रेट निकोबार। दूसरा पार्ट यहां से आप लगा लो, ये है आपका कोर निकोबार। कोर मतलब मिडल में होने वाली, कोर निकोबार, ठीक है, कोर निकोबार। और जो लास्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं यहां से आपका क्या है, लिटिल निकोबार। तो मैंने आपको पूरा का पूरा मैप से चीजें समझाई है। देखो ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे आइलैंड्स जो बड़े कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आइलैंड्स। अच्छा एक और चीज, आपकी जो कैपिटल है, यहां से आपने इसको लिख लिया होगा, ये पार्ट क्या है आपका, नॉर्दर्न। ये है आपका ग्रेट। आपके निकोबार जो है, देखो मैं सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताता हूं अभी। यहां पे अगर मैं करके बताऊं तो आपको अंडमान और निकोबार, अंडमान को भी आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है आपका, नॉर्दर्न अंडमान, फिर किया है आपने मिडल अंडमान, और फिर किया है आपने साउदर्न अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान में आपको क्या मिलता है, नॉर्दर्न अंडमान में आपको मिलता है सैडल पीक। क्या मिलती है, सैडल पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार की। जब मैं निकोबार की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहला डिवीजन, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसकी 3 डिवीजन है। क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आती है कोर निकोबार, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलता है लिटिल निकोबार। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपको कहाँ पे मिलती है, जो आपको मिलती है अंडमान में। वो कहाँ मिलती है, अंडमान में आपको क्या मिलती है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान और निकोबार की। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। हाँ जी, कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ अंडमान और निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सी कंट्री है, विच इज द क्लोजेस्ट कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपकी स्क्रीन पे है मैप, अभी यहां से हम बताएंगे कि अंडमान और निकोबार के सबसे पास में कौन सी कंट्री है। तो देखो ये इंडिया है और इंडिया से काफी दूर आपको अंडमान निकोबार दिख रहा है, लेकिन सबसे पास जो कंट्री है इसके वो कौन सी है, म्यांमार। सबसे पास, सबसे क्लोजेस्ट कंट्री जो है, यहां से श्रीलंका भी काफी दूर है, तो क्लोजेस्ट कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार इज व्हाट, इट इज म्यांमार। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो कि कहा जाता था साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया वाज इंदिरा पॉइंट, जो कि अब पानी में सबमर्ज हो चुका है। दैट इज इन वेयर, दैट इज इन आपका ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलता था आपको, ग्रेट निकोबार। अभी की बात करूं तो अभी टाइम पे कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, मैप की हेल्प से आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया अपना नॉर्दर्न, हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ ली हमने, हम लोगों ने अपने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ ली, हम लोगों ने प्लेन्स को डिस्कस कर लिया, ये हमारे ग्रीन प्लेन्स, ठीक है। हमने ये माउंटेन्स देख ली अपनी नॉर्थ ईस्ट की भी, देन हमने प्लेट्यू पार्ट देख लिया, हमने अपना जो क्या बोलते हैं आइलैंड पार्ट देख लिया। अब हमारा बच गया क्या, हमारे ये बच गए, ये वाले पार्ट बच गए। क्या है ये है हमारे कोस्टल, ये हमारे क्या है, कोस्टल प्लेन्स। इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। पहले तो हम एक बार थोड़ा सा रीड कर लें इसके बारे में कि हमारा कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो इंडिया में 2 आइलैंड्स है, अंडमान और एक अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से रखनी है। देखो जी मैं आपको बता देता हूं, अंडमान था यहाँ पे, कुछ आइलैंड्स थे, और निकोबार यहाँ पे था। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला जो चैनल होता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल।
अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करने वाला चैनल है दैट इज 10 डिग्री चैनल। बहुत बार एग्जाम में आता है, अंडमान और निकोबार को जो भी चीज सेपरेट करती है उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको जितने भी आपके आइलैंड ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं यहां से। ये कोरल आइलैंड्स हैं आपके, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सिर्फ, ठीक है। कवारत्ती इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे अंडमान और निकोबार में क्या है, आपके बे ऑफ बंगाल है। कंपेयर टू लक्षद्वीप 3 ग्रुप्स आर बिगर देन, और इसमें ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अंडमान निकोबार में ज़्यादा आइलैंड्स हैं और बड़े बड़े हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। अंडमान और निकोबार जो हैं वो क्या है, द अंडमान नॉर्थ में और निकोबार जो है वो साउथ में। फिर मैंने आपको इसकी भी डिवीजन बता दी है, आपको इसकी भी डिवीजन बता दी है, तो आपको नोट्स में इतना नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक्सप्लेन करना अगर आपको अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक करोगे तभी मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कोस्टल एरिया की, और हमारा ये लास्ट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे हमारे कोस्टल एरिया की, एंड दिस विल बी अवर लास्ट टॉपिक। ये हमारा क्या रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। देन हम इंडिया की रिवर्स की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंडियन रिवर्स की बात करेंगे, वो भी हम मैप के साथ समझने का ट्राई करेंगे। हर एक चीज़ हम मैप से समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद अवर कोस्टल प्लेन्स। हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। तो कोस्टल प्लेन्स का एरिया जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर विदाउट आइलैंड्स। जब मैं आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करता तो वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। एरिया हमारा है कितना, 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। जब मैं आइलैंड्स को इंक्लूड करता हूं, तो एरिया क्या बन जाता है, 7516। दैट मीन्स आपका आइलैंड का एरिया जो है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर प्लस एरिया है, ठीक है। चलिए आगे, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, हाई टू लो की बात करूं तो सबसे बड़ी ऐसी स्टेट जो कि कोस्टल एरिया शेयर करती है वो है गुजरात। दैट इज गुजरात है, जो कि आपका कहाँ पे है, आपका थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है। गुजरात के बाद आ जाती है आपकी आंध्र प्रदेश, ये सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट शेयर करती है। देन है आपका तमिलनाडु, और देन आपका है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये 4 बड़ी स्टेट्स हैं। सबसे ज़्यादा एरिया शेयर करती है गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र। अच्छा, ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी यूटी की बात करते हैं, अगर आपकी यूटी की बात की जाएगी तो यूटी में आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है वो सबसे बड़ा एरिया शेयर करती है। अच्छा, सबसे छोटी स्टेट जो कि कोस्टल एरिया शेयर करती है दैट इज गोवा। सबसे छोटी स्टेट जो कि कोस्टल एरिया शेयर करती है आपका, वो स्टेट है आपकी गोवा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, पहले भी बताई थी, आपका जो ये वाला कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में कोस्ट है उसको हम बोलते हैं मालाबार। और जो यहाँ पे है इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। सब साथ में बोलेंगे। ये पार्ट है आपका मालाबार कोस्ट जो कि बे ऑफ बंगाल में है, सॉरी बे ऑफ बंगाल में नहीं, जो आपका अरेबियन सी से लगता है दैट इज बे ऑफ मालाबार कोस्ट, और जो आपका बे ऑफ बंगाल में है दैट इज कोरोमंडल, ठीक है। एक बार स्टेट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन सी स्टेट्स यहाँ पे जो कि आपका मालाबार में और कोरोमंडल में टच करती हैं। तो देखो जी, ये सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सी शेयर कर रही है, गुजरात शेयर कर रही है। देन मैंने क्या बताया, आंध्र प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा एरिया शेयर करती है। आंध्र प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा एरिया आपका शेयर करती है, ठीक है। देन हमारे पास आंध्र प्रदेश था, फिर तमिलनाडु बहुत बड़ा एरिया शेयर करती है, और उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो 4th नंबर पे शेयर करती है। स्मॉलेस्ट एरिया जो शेयर करने वाली स्टेट है वो कौन सी है, गोवा। ये गोवा जो है सबसे कम सी कोस्ट शेयर करती है। ये वाले कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार। क्या बोलते हैं, मालाबार। और ये वाले को क्या बोलते हैं हम, ये वाले कोस्ट को हम बोलते हैं
मंडल, आप स्टेट्स देख लेना एक बार कि कौन कौन सी स्टेट जो है यहाँ पे इंक्लूड रहती हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। पूरे फिजिकल फीचर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेन्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेट्यूज के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया हिल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, हमने पढ़ लिया अपना आइलैंड्स के बारे में, हमने पढ़ लिया अपने कोस्ट के बारे में। तो हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें आपकी फिजिकल फीचर्स में आ सकती हैं, वो सारी की सारी हमने कवर कर ली हैं विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैप से चीज़ें समझानी चाहिए। अगर आपको गाइस वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की रिवर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड वहां से आपकी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।